चुनाव से पहले कांग्रेस का किला ढहता नजर आ रहा है। प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के बीजेपी में जाने की खबर क्लियर हो रही है। इनमें ताजा नाम है पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा का। रिपोर्ट देखिए। महेंद्र जी मालवीय के बाद खिलाड़ी लाल बैरवा बिगाड़ेंगे खेल। कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं, इन्होंने अपनी बकवास समझ रखी। लोकसभा चुनाव से पहले जब लग रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में कहीं कांग्रेस की इस लोकसभा के बाद में 0 पोजीशन होने वाली है, कोई बेवकूफ होगा जो इस पार्टी में रुकेगा। क्या कांग्रेस हो जाएगी फेल? चुनावी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कांग्रेस ने इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन हाल तो देखिए, इंडी गठबंधन को बचाते बचाते कांग्रेस का अपना किला ही ढहने लग गया है। पार्टी के बड़े दिग्गज भी बारी बारी से हाथ का साथ छोड़ते दिख रहे हैं। बात प्रदेश की करें तो पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी और एक और मंत्री ने अपनी ही पार्टी को तीखे तेवर दिखाए हैं। पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। खिलाड़ी का बयान सुनिए और खुद ही तय करिए। देखिए जी, अति हो गई। मिलते मिलते मेरा एमपी का टिकट काटा सिटिंग का, ठीक है। मैं एमएलए था, चेयरमैन एससी कमीशन था और इतना काम किया जो कि देखने लायक है। इसके बावजूद भी इन्होंने एक ने नहीं सुनी, न किसी ने ध्यान दिया, न मिलने का टाइम दिया। मजाक बना रखा है। एक नया लड़का तैयार किया हमारे खिलाफ और जो कोई मतलब का नहीं है और जिसको ले जाकर कहना हमारा टिकट काट कर भेजिए। क्या मजाक है? बदुआ मजदूर तो है नहीं ना भाई। हम भी जनता को लेकर बैठे पॉलिटिक्स करते हैं, एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये बर्दाश्त करने लायक चीज है। खिलाड़ी लाल बैरवा के इस बयान से साफ है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस पर आरोपी की झड़ी लगाने वाले बैरवा ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और इस सब के लिए उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं, इन्होंने अपनी बकवास समझ रखी। ये किसी को आने नहीं देना चाहते, किसी को बराबर खड़ा होने नहीं देना चाहते। जब वो लगता है उनको भाई ये आदमी जीतने वाला है, तो टिकट काट देते हैं। तो ऐसे लोग कहां तक करना बर्दाश्त करेंगे? इनकी बफी तो है नहीं। और आज देख लो क्या स्थिति हो गई है। सरकार आती, सरकार को नहीं रोता। मैं तो रहते हुए एमएलए मैंने कहा था कि 4 दिन पहले भी अगर सचिन पायलट को ये करवा दो भाई ये अगर राज आया तो इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो राज में कोई घाटा नहीं था। लेकिन आज इनकी जो स्थिति है, आज वो मालवीय जी को देखो, उन लोग कितना बड़ा कद है, कितनी बड़ी पोजीशन, इसके बावजूद भी उनको कहना है जो उनका। तो हर आदमी चाहता है भाई जहां जिसका ड्यू रेस्पेक्ट है वो पार्टी मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, अवेल ना होगी तो लोग ऐसे निकलेंगे। और इतनी लंबी लिस्ट है कि आप देखना तो एक फहरिस्त बनेगी बहुत जोरदार, जिसमें अभी आपको पता है, नाम मालूम है सबको, लेकिन वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अक्सर करेंगे, आप लोग ताज्जुब करेंगे कि ये क्या हुआ। सर, ये चर्चाओं को लेकर डॉक्टर सर जी ने एक सवाल किया है कि जो डरते हैं वो ही भाग रहे हैं इधर उधर, जाने तो जो जा रहा है कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाथी का बाड़ा और ये जो 2-4 आइटम, ये जो अब अपने रिश्तेदारों के जो जिस तरह की पोजीशन के तहत ये सब चीजें हुई है, इन सब चीजों को नुकसान हुआ है भाई। आप क्या समझते हो? जनता बेवकूफ नहीं है, एक चीज को समझ रही है। जब ये बात उठाई जा रही है कि भाई क्या नाम है, ये जो एग्जाम्स हैं, इसकी जो चोरी है, इसमें जिस तरह के पेपर आउट हो रहे हैं, ये युवाओं के लिए ठीक नहीं है। तो ये सब कहाँ भूल रहे हैं? आज डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी हैं, यही रहेंगे, इसके बाद में पूरा खाली हो जाएगा। मैं सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के फैसले से पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं। इसके अलावा पार्टी नेतृत्व पर उनकी बात न सुनने के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस के साथी ऐसे छिटकेंगे तो लोकसभा चुनाव की नैया कांग्रेस कैसे पार करेगी? कांग्रेस को अगर किसी का हाथ नहीं मिला तो कैसे जीतेगा हाथ? चुनाव आने से पहले दल बदल का खेल शुरू हो जाता है, लेकिन पिछले कई साल के रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस के नेता लगातार हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, एन बीरेन सिंह, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला जैसे नेता पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं।
महेंद्रजीत मालवीय और खिलाड़ी लाल बैरवा ने क्लियर कट संदेश दे दिया है कि वो पार्टी को बाय बाय करने वाले हैं। लेकिन इस बीच जिन सीनियर कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लगी हुई हैं, उनमें लालचंद कटारिया पूर्व कांग्रेस मंत्री, उदयलाल अंजना वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रिशपाल मिर्दा वरिष्ठ कांग्रेस नेता का नाम शामिल है। ताजा राजनीतिक हालात में जो कुछ चल रहा है उस पर कांग्रेस की हालत को देख करके मशहूर शायर मुनव्वर राणा का एक शेर याद आता है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट पेश किया और इस दौरान पीएम मोदी ने तीसरे टर्म में मोदी की गारंटी पर बात की और एक बार फिर 400 पार का नारा दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से अगले 100 दिन के लिए जी जान से जुट जाने की भी बात कही। रिपोर्ट देखिए। अब की बार 400 पार, अब की बार राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी की हुंकार। अब की बार 400 पार। राष्ट्रीय अधिवेशन में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार। 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। कार्यकर्ताओं को मोदी का मंत्र। पार्टी के लिए करें 100 दिन का समर्पण। भारत माता की। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज उत्साह और जोश से लबरेज दिखे। ऐसे जोश को देखकर पीएम मोदी भी खुद को ये कहने से नहीं रोक सके कि अब की बार 400 पार। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा तमाम बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश की बात करें तो सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। भारत मंडपम की समाप्ति के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक हुई, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10,000 से ज्यादा पदाधिकारी आए और यही संदेश लेकर गए कि फिर एक बार मोदी सरकार। तरफ मोदी सरकार, जहां नीति और नियत दोनों ऐसी जो देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहे हैं और उस अर्थव्यवस्था की ताकत को गांव-गांव तक और कतार में सब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इस तरीके से अधिवेशन हुआ है, इसमें सिर्फ यही है कि जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए हमें बसों की व्यवस्था करनी है। आप एक तरफा हो रहा है भगवान। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। कार्यकर्ताओं को जी जान से जीत के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है ताकि पार्टी 400 पार वाले लक्ष्य को पूरा कर सके। जीत की हैट्रिक के लिए पीएम मोदी ने देश भर से आए कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिए उसके मुताबिक अगले 100 दिन कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान चलाना होगा। बीजेपी के 10 साल के कामों का प्रचार करना होगा। लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे।
महिलाओं को सिर्फ वोटर ना समझें, उनसे आशीर्वाद भी लें। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। भारत मंडल से बीजेपी अधिवेशन के समापन कार्यक्रम से सभी कार्यकर्ता मेरा बूथ हो मजबूत के नारे के साथ निकले। राजस्थान में भी लोकसभा की 25 सीटें हैं, जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया था। अब मोदी मंत्र के साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अगले 100 दिन जीत की रणनीति पर काम करेंगे, ताकि पीएम मोदी उनकी उम्मीदों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 400 पार वाला गिफ्ट दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब की बार और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है, जोधपुर हाउस से रवाना हुए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीधे रवाना होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है, क्योंकि इसके पहले जोधपुर हाउस में बड़ी हलचलें देखी गई, क्योंकि महेंद्रजीत मालवीय से मुलाकात कर रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उसके बाद जोधपुर हाउस से सीधे वो अब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे हैं। अब मुलाकात का दौर जारी है और उसके पहले हमने देखा कि 17 और 18 तारीख को बीजेपी का महाअधिवेशन था और ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि राजस्थान से जो बड़े चेहरे कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले और जोधपुर हाउस में जो बड़ी मीटिंग चल रही थी उसको लेकर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गए हैं। ये मुलाकात अभी जारी है, वो भी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे जब गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हो जाएगी और जब वो आवास से बाहर निकलेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है और इस मुलाकात के बाद ही हो सकता है सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ जाए। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि सीएम भजनलाल शर्मा और महेंद्रजीत मालवीय की मुलाकात को लेकर एक अपडेट आ रहा है कि सीएम भजनलाल से बिन मुलाकात जोधपुर हाउस से लौटे थे महेंद्रजीत मालवीय। एक अपडेट दे दे, क्योंकि इसके पहले जो खबर थी कि जोधपुर हाउस से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गृह मंत्री अमित शाह के आवास के पहुंचे हैं और ये खबर आ रही थी कि महेंद्रजीत मालवीय जोधपुर हाउस में मुलाकात करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा से पहुंचे, लेकिन महेंद्रजीत मालवीय जोधपुर हाउस से लौटे थे बिना मुलाकात के ही। मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय ही नहीं मिल पाया था। इस खबर पर लखबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखबीर, खबरें ये थी कि जोधपुर हाउस में मुलाकात हो रही है, लेकिन अभी तो अपडेट आ गया कि मुलाकात नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने महेंद्रजीत सिंह मालवीय जोधपुर हाउस पहुंचे थे, लेकिन बिना मुलाकात करने उन्हें जोधपुर हाउस से लौटना पड़ा, क्योंकि पहले अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से इन्हें समय नहीं दिया गया। ऐसे में बिना मुलाकात करे ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय मुख्यमंत्री से लौट गए। हालांकि अब भविष्य में उन्हें समय मिल सकता है, उनकी देर रात भी मुलाकात हो सकती है, सुबह भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास उनसे मुलाकात करने, और इस मुलाकात के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले किस स्तर पर बड़े परिवर्तन राजस्थान में देखे जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी फहरिस्त है जो कि राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में उस खबर पर भी जल्द मुहर लगेगी इस मुलाकात के बाद कि आखिर कौन कौन से वो नेता होंगे जो जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और कांग्रेस से बीजेपी में विलय करेंगे। ऐसे में इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आज इस प्रकार की खबरें आई हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न विचारधाराओं से ताल्लुक रखने वाले जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन लोकसभा चुनाव से पहले थामेंगे। ऐसे में अब प्रदेश इकाई को एक्सरसाइज करना होगा और पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसी लिहाज से एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हो रही है, क्योंकि तमाम जो नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं उनके आने से क्या कुछ फायदा पार्टी को होगा, क्या कुछ नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन लखबीर एक छोटी सी जानकारी और दीजिएगा कि जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी जोधपुर हाउस पहुंचे थे, क्या उनसे मुलाकात हो पाई थी?
जी बिल्कुल, जयपुर शहर ठीक सांसद है। रामचरण बोहरा, चूरू सांसद राहुल कसवा हाँ। और श्री गंगानगर के सांसद निहालचंद मेघवाल, ये हाँ। 3 सांसद जोधपुर हाउस पहुंचे थे, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करके निकल भी गए ठीक, थे। जब ठीक। मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह के आवास आए, उससे पहले इन तीनों सांसदों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लखबीर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जोधपुर हाउस में महेंद्रजीत मालवीय को समय नहीं मिल पाया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वो मुलाकात नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जोधपुर हाउस से रवाना होकर सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं, जिनसे हो रही है मुलाकात। यहां रुकते छोटे से ब्रेक लिए, जल्द वापस लौटेंगे। कई मत जाए, बने रही न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। अब बात कर लेते हैं धर्म परिवर्तन की, क्योंकि बाड़ी शहर के अबेजनर मिशन स्कूल में आज फिर धर्म परिवर्तन की सूचना पर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल बजरंग दल और विहिप के पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। पूरा मामला स्कूल संचालिका द्वारा धर्म परिवर्तन कराए जाने से जुड़ा है, जिसमें मौके पर कुछ महिलाएं और बाइबल की पुस्तक भी मिली। मामले में जब स्कूल संचालिका जूली मैथ्यू से जानकारी ली गई तो उन्होंने धर्मांतरण को लेकर स्पष्ट मना कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर सीओ महेंद्र कुमार और थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के साथ चौकी प्रभारी राजेंद्र गिली स्कूल पहुंचे। साथ ही मामले को लेकर पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। सहसंयोजक समीर गोस्वामी, कल मुझे सूचना मिली थी कि एवरेजर स्कूल में क्रिश्चियन ईसा मसीहा के नाम पर एक धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो आज मैं मानवेंद्र सिंह परमार और भूरा पहलवान और सचिन दीक्षित जी चारों स्कूल में आए, तो हमने देखा कि 8-10 महिलाओं को बिठा के और उनको बाइबल की और उसकी शिक्षा दी जा रही थी कि हिंदू धर्म खराब है, हिंदू धर्म में ब्रॉड वॉश किया जा रहा था लोगों का, हिंदू धर्म को गलत बता के ईसा क्रिश्चियन धर्म को सभी धर्मों से ऊपर बताया जा रहा था। और आपको खबर बता दें कि डीडवाना में तेंदुआ ने कैसे हड़कंप मचा रखा है। दरअसल मौलासर थाना क्षेत्र के गांवड़ी गांव में तेंदुआ देखा गया और गांव में डर का माहौल है, क्योंकि तेंदुआ देखने के बाद गांव वाले डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने तेंदुए की सूचना वन विभाग की टीम को दी और वन विभाग की टीम तलाश में जुटी हुई है। यही वो तस्वीरें दिखा रहे हैं तेंदुए की, आप देख सकते हैं डिडवाना से तस्वीरें हैं। तेंदुए को एक खाली फील्ड में देखा गया है पेड़ के आसपास, और तेंदुए को देखने के बाद से गांव वालों में डर का माहौल है। हालांकि वन विभाग को सूचना दे दी गई है और तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम लगी हुई है लगातार। और ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।